अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वसीम। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के ऊपर कैसे इंस्टॉल। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको जितने भी हमारे वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं या बाकी जो हमारे जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हैं या बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं आप उनको एक्सेस कर सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्डप्रेस। हमने जैसा कि इससे पिछली वीडियो में एग्जाम इंस्टॉल किया था, तो आज हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस डाउनलोड आप टाइप कर दें, डाउनलोड एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको wordpress.org/download जो आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.5.4। एंड यहाँ से आपने अपना जो फोल्डर है, जो जगह है, जिस जगह पे आपने इसको डाउनलोड करना है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर। एंड यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही हमारी ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है हम इसको देखते हैं। तो फाइनली हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं अपने डाउनलोड के फोल्डर के अंदर और वहाँ पे जाके इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमने इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एंड देन हमने जहाँ पर अपना एग्जाम इंस्टॉल किया था उस फोल्डर के अंदर हमने जाना है। तो सबसे पहले हम सी ड्राइव के अंदर आएंगे, देन हम जाना है हमने एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर आने के बाद हमने जाना है एच टी डॉक्स के अंदर। जब भी आपने वर्डप्रेस को न्यू इंस्टॉल करना हो, न्यू प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आपने एग्जाम सबसे पहले तो आना है दिस पीसी में, एंड देन आपने लोकल होस्ट सी के अंदर आना है जिसके अंदर आपका एग्जाम फोल्डर होगा, और उस फोल्डर के अंदर आपने एच टी डॉक्स के अंदर आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर करना है तो यहाँ पे एक फ़ाइल आपको नज़र आ जाएगी वर्डप्रेस की। अगर तो आप चाहें तो इस वर्डप्रेस का जो नेम है ये ऐसा ही रहने दें। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट या कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक इसको नेम दे देता हूँ। और इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारी सारी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, और इन फाइल को हम वन बाय वन डिटेल के अंदर देखेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर। आप हमारे साथ मज़ीद जुड़िए रहिएगा। टीच लर्न स्कूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे पड़ा है और उसको हमने रन कैसे करना है। तो जैसे ही आप वापस आते हैं और यहाँ से आप देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो लास्ट के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा। तो आपने डबल क्लिक करना है तो आपका यहाँ से एग्ज़ाम कंट्रोल ऑन हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर आप दूसरे वे से इसको रन करना चाहते हैं तो विंडो का बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने विंडो शो होगी। आपने जस्ट टाइप करना है एग्ज़ाम, तो आपके सामने एग्ज़ाम कंट्रोल पैनल आ जाएगा और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है तो इसी तरह ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आके आपने दो जो सर्वर्स हैं इनको आपने ऑन करना है। सबसे पहले तो आपने अपाची को रन करना है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने डाटाबेस MySQL को रन कर देना है। जैसे ये रन होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे कोई रेड एरर नहीं होगा, ठीक है, सब ब्लू एंड ये। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज कर देना है, इस फोल्डर को बेशक आप मिनिमाइज कर दें। और अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश, हमारा जो फोल्डर का नेम था वो क्या था, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे हिट एंटर कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे हिट एंटर करूँगा ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद हमारे पास ये वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसका इंटरफेस हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरफेस शो हो गया है, और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है कर लें। तो यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने कर देना है कंटिन्यू।
एंड देन वो आपसे पूछेगा कि आपने डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये क्या क्या चीज़ें रखी हैं, तो हम इसको लेफ्ट गो कर देते हैं। और यहाँ पे आके इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले आपने आना है लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है, एंड देन आपने हिट एंटर कर देना है। तो ये हमारे पास माई एसक्यूएल जो एडमिन है उसका डैशबोर्ड शो हो गया है। यहाँ पे आपने आके न्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम क्रिएट कर देना है। तो हम अपनी जो हमारी साइट थी उसका नाम प्रोजेक्ट वन था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट वन। सेम नेम बेशक आप दें, आपकी मर्जी, या कोई और नेम भी आप दे सकते हैं, या ऐसा नेम दे सकते हैं डेटाबेस वन, ठीक है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं उस हिसाब से इसका नेम दे देना है। तो इसके बाद हमने क्या कर लेना है, क्रिएट। तो हमारी डाटाबेस क्रिएट हो गई। यहाँ पे आप देखें ये हमारी डाटाबेस वन जो है ये आ गई। इसके बाद ये ऑलरेडी जो पड़ी है ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई डाटाबेसेस। अब हमने जाना है दोबारा अपने वर्डप्रेस के अंदर, एंड यहाँ पे हमने डाटाबेस का नाम क्या दिया था, डाटाबेस वन। तो यहाँ पे आके हमने देना है डाटाबेस वन। एंड देन हमारा जो यूज़र नेम होगा वो हमारा हमेशा से रूट ही रहेगा, और जो पासवर्ड होगा वो हमारा एम्प्टी होगा, इसके अंदर पासवर्ड हमने नहीं देना है। एंड देन हमने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करें या आपको रन द इंस्टॉलेशन का बटन नज़र आएगा, आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है उसको देना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट वन, और यूज़र नेम आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, और उसका जो पासवर्ड होगा वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से डाल देना है। मैं इसको इजी कर देता हूँ एडमिन, एंड यहाँ से मैं इसको भी एडमिन कर देता हूँ। वीक पासवर्ड है, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। तो जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करें तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट हैक होने से बच जाएगी। फ़िलहाल हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट है, तो हम इसको एडमिन एडमिन ही रख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है कंफर्म यूज़ द वीक पासवर्ड, और यहाँ पे आपने आके अपना जो ईमेल एड्रेस है वो एंटर कर देना है, ठीक है, ताकि आपको अगर ये भूल भी जाए तो उसके बाद से आपको ये मिल सके। देन आपने यहाँ पे करना है इंस्टॉल द वर्डप्रेस, ठीक है, और यहाँ पे इसको चेक लगा दें कि जो हमारा सर्च इंजन विजिबिलिटी है वो हमारी ऑफ रहे, ठीक है। फिर ये हम एसईओ जो है उसके अंदर देखेंगे, इसका पार्ट होगा। तो फिलहाल हम इसे चेक लगा देते हैं, एंड देन हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो कुछ ही सेकंड गुजरे हैं, उसके बाद इसने हमारी वेबसाइट को क्रिएट कर दिया है। सक्सेस हमारे पास आ गया है। हम लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आके हमने जो पासवर्ड दिया था, हमने पासवर्ड दिया था एडमिन एंड एडमिन, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर देना है। तो ये देखें एवरीवन कि हमारे पास वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है, और मज़ीद हम इसके अंदर जो पड़ी हैं चीज़ें जैसे कि होम है, पोस्ट है, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, इनको वन बाय वन इजीली मैं आपको बताऊंगा कि हमने इनको कैसे और किस तरह से देखना है, और पोस्ट कैसे बनाई जाती हैं, पेजेस, मीडिया को कैसे अपलोड किया जाता है, कमेंट्स का क्या काम होता है, अपीयरेंस के अंदर थीम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो ये हमारा था वर्डप्रेस का फर्स्ट मेथड कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अगर आपका इशू आ रहा हो यहाँ पे लोकल होस्ट की ऊपर, तो आपने जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपने अपना कमेंट कर देना है कि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगा, और उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तो आपका ये इंस्टॉलेशन फिर भी सलूशन नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं लोकल बाय फ्लाई व्हील, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्लिक कर देना है, एंड देन आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है लोकल बाय फ्लाई व्हील के ऊपर। और जैसे ही आप इसकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आके आपने इसको फ्री में डाउनलोड करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका सेटअप आ जाएगा आपके सामने। इसको आपने इसी तरह क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं यहाँ से आपको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे केस में ये इंस्टॉल्ड है,
तो मैं यहाँ से आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा लोकल होस्ट बाय फ्लाईव्हील जो है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपने इसको डाउनलोड भी कर लेना, इंस्टॉल भी कर, ईजी इंस्टॉलेशन है। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पड़ा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो न्यू भी वेबसाइट इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये प्लस का बटन देखा है, यहाँ से आपने करना है ऐड, ठीक है। ऐड करके आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। हमने न्यू साइट क्रिएट की है। या अगर आपके पास कोई पड़ी है वेबसाइट तो आप यहाँ पे उसको भी दे सकते हैं, या कोई और भी प्रोजेक्ट पड़ा है तो अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमने क्या करना है, नेक्स्ट, एंड आपने अपनी वेबसाइट जो है उसका नेम दे देना है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट 1 का नाम दिया था, तो यहाँ पर भी मैं प्रोजेक्ट 1 का नेम दे देता हूँ। अब इसके नीचे एडवांस में आया तो मज़ीद ये आपको बताएगा कि आपकी साइट किस किस जगह से आ रही है, और ब्राउज़र के अंदर आप इसको देख भी सकते हैं कि इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से फोल्डर के अंदर से आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी साइट यहाँ पे ही क्रिएट होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू, एंड देन हम प्रेफर्ड करेंगे। और कस्टम आप कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पे देखते हैं। पर आपने वर्जन, सर्वर, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें अगर कस्टम करनी है, आपने कोई वेबसाइट इंस्टॉल करनी है जिसका वर्जन वो मैच नहीं कर रहा होता, तो आपने कस्टम भी कर देनी है। अदरवाइज़ आपने प्रेफर्ड कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, जो हमारी वर्डप्रेस है उसको यूज़र नेम मैं एडमिन कर दूँगा, एंड देन हमारा जो पासवर्ड होगा उसको भी मैं एडमिन कर दूँगा। एडमिन करने के बाद आपने इस सेक्शन को नहीं छेड़ना, देन आपने ऐड टू साइट कर देना है, और कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे कि किस तरह से नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी साइट को ओपन कर देता हूँ, और उसके बाद हम इसके डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे कि डैशबोर्ड के अंदर इसका व्यू कैसे नज़र आ। तो ये हमारी वेबसाइट थी जो कि हमारे सामने ये शो हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से उसने इंस्टॉल कर दी है। और अब हम इसको देख लेंगे WP एडमिन के अंदर कि हमारा जो WP एडमिन है उसके अंदर हमारा डैशबोर्ड कैसे नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड भी नज़र आ चुका है। अब इसके अंदर हमने लॉगिन होना है, तो एडमिन, एंड देन एडमिन, हमने इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन रखा था। तो अब इसको मैं हिट एंटर कर देता हूँ। हिट एंटर करने के बाद हमारे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो हो चुका है। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स के अंदर इसको बता दिया है कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। हमने लोकल होस्ट की तरफ भी हमने इसको देख लिया है, एंड देन हमने इसको लोकल बाय फ्लाईव्हील की तरफ से ही इसको हमने चेक कर लिया है। तो आपने दोनों मेथड से इसको यूज़ कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, और इसको चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम के साथ ये कैसे वर्क कर रही हैं। अगर तो ठीक वर्क कर रही हैं तो किसी एक आपने लोकल होस्ट को यूज़ करके उसके साथ काम करना है। तो बाकी जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो इंशाल्लाह जो वर्डप्रेस के अंदर जितने भी ये हमारे पास टूल्स पड़े हैं इनके तरफ हम आएंगे, और एक एक करके इसको देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट को बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये जो चैनल है टीच लर्न स्कूल, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।